दोस्तों, क्या आपके मन को यही एक सवाल परेशान करता है? मैं मेहनत तो करता हूँ, पर मन की खुशी कोसों दूर रहती है। ध्यान भी करता हूँ, पर मन शांत नहीं रहता। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है, सक्सेस, पैसा होने के बाद भी अंदर से चैन नहीं मिलता। क्या शांति के लिए आध्यात्मिक बनकर सब छोड़ देना या किसी आश्रम चले जाना जरूरी है? नहीं दोस्तों, ऐसा भी जरूरी नहीं। परंतु यदि आप सच में चाहते हैं कि जीवन में शांति और सफलता मिले, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको आज से ही अपना सही कर्म करना सिखा देगी। तो चलिए आज के श्लोकों में श्री कृष्ण से जाने सही कर्म योग का रहस्य। कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा समरन इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्जुन, जो व्यक्ति बाहर से अपने इंद्रियों को रोकता है, पर मन में बार बार भोग विलास और इच्छाओं के बारे में सोचता है, वो मूर्ख और कपटी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा दिखाए कि उसने सब छोड़ दिया है, परंतु मन इच्छाओं में डूबा रहता है, तो वो सच्चा साधक नहीं, बल्कि स्वयं को धोखा दे रहा है। सच्चा योगी वो नहीं जो कर्म करना छोड़ दे, बल्कि वो है जो कर्म करते हुए भी मन को काबू रखे। य सितव इंद्रियाणि मनसा नियम यार बतेर्जुन कर्म इंद्रिये कर्म योगम असक्तः स विषयते। पार्थ, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को मन से वश में रखकर बिना स्वार्थ के कर्म करता है, वही दूसरों से श्रेष्ठ है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए अपने मन पर कंट्रोल रखना है। बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक बनने का मतलब है सब कुछ छोड़कर किसी आश्रम या हिमालय चले जाना, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, कर्म करो पर मन भगवान में रखो। दोस्तों, अगर आप चाहे ऑफिस में काम करो, परिवार संभालो या समाज के लिए कोई भी काम करो, फर्क नहीं पड़ता। अगर मन में लालच और दिखावा नहीं है और तुम प्रेम से अपना कर्म करते हो, तो तुम सच्चे कर्म योगी हो। नीतम कुरु करम तवम कर्म जयायो है कर्मणः शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्ध धेद कर्मणः। अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य कर्म अवश्य करो, क्योंकि कर्म न करने से बढ़कर कर्म करना श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि शरीर भी बिना कर्म के नहीं चल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ ना करना ही समस्या है। हर इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म के ना तो जीवन चलता है, ना ही संसार। आज बहुत लोग कहते हैं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। लेकिन कृष्ण कहते हैं, शांति भागने में नहीं, जिम्मेदारी निभाने में है। अगर कोई कहे, मैं आज से कोई काम नहीं करूँगा, सिर्फ घर पर रहकर भक्ति करूँगा, लेकिन उसके माता पिता की सेवा, परिवार की ज़रूरतें, बच्चों की परवरिश, उसका खर्च कोई और उठाता है, तो वो आध्यात्मिक नहीं, बल्कि कर्तव्य से भागने वाला है। दोस्तों, कर्म तो जीवन की ऊर्जा है। कर्म ना करना केवल आलस्य नहीं, बल्कि ये तो वो है जब हम अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं। सच्ची आध्यात्मिकता तो यही है, मन नहीं भी हो फिर भी काम करो। यगारथात कर्मणो नेयत्तर लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगः समाचर। हे कौन्ते, यज्ञ के लिए किए गए कर्मों को छोड़कर अन्य सभी कर्म बांधने वाले हैं, इसलिए मोह को छोड़कर ईश्वर के लिए कर्म करो। यहाँ पर यज्ञ का मतलब है ईश्वर की प्राप्ति।
कृष्ण यहाँ कर्म का रहस्य खोलते हैं। अगर तुम अपना काम सिर्फ स्वार्थ, लालच या अहंकार से करते हो, तुम्हारा वो काम तुम्हें चिंता और दुख में बांध देगा। लेकिन जब तुम वही काम किसी बड़े उद्देश्य या भगवान को समर्पित भाव से करते हो, तो वही कर्म तुम्हें भीतर से मुक्त कर देगा। आज हम काम करते हैं रिजल्ट के लिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, फेम चाहिए, और जब रिजल्ट नहीं मिलता हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन यदि हम अपना कर्तव्य यज्ञ समझकर करते हैं और परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं, यानी हर कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, वही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। जैसे जब एक शिक्षक शिक्षा देता है, वो भी यज्ञ है। और जब कोई अपने परिवार की निस्वार्थ देखभाल करता है, वो भी एक यज्ञ है। हर निस्वार्थ कर्म आधुनिक यज्ञ है। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस विषधवमेश वो सितव षट काम दुख। जब ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि की तो केवल जीवन नहीं दिया, यज्ञ की भावना भी दी। उन्होंने कहा, यज्ञ के माध्यम से ही तुम समृद्ध बनोगे, ये तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करने वाला होगा। आज के समय में यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि हर निस्वार्थ कर्म, सेवा, सहयोग और योगदान का प्रतीक है। आज लोग कहते हैं, मुझे सफलता चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, पर कृष्ण कहते हैं, पहले दो फिर पाओ। पहले योगदान करो, फिर फल अपने आप मिलेगा। अगर तुम सिर्फ लेने की सोचोगे तो दुख पाओगे, लेकिन जब तुम देने लगते हो प्रेम, सम्मान और सम्मान, तो जीवन में संतुलन और शांति अपने आप आती है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण का संदेश साफ है, कर्म से भागो मत, कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। जब तुम्हारा हर काम प्रेम, सेवा और निस्वार्थ भाव से जुड़ जाता है, तो वही काम तुम्हारा यज्ञ बन जाता है। दोस्तों, अगर आज की इस गीता की सीख ने तुम्हारे मन में जरा सा भी प्रकाश जगाया हो, तो इस संदेश को अपने तक मत रखो, इसे दूसरों तक पहुंचाओ। वीडियो को लाइक करके इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।